भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई अगस्त 2025 में सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने के तरीकों पर एक बड़ा और ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 20 अगस्त से 22 अगस्त तक ग्रेटर नोएडा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान में होगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो ये है कि अब तक इस रहस्यमयी लिपि को समझने के जो प्रयास हुए हैं उन्हें एक बार फिर से सामने लाया जाए और आगे की दिशा इसकी तय की जाए। इस सम्मेलन में देश और विदेश से उन विशेषज्ञों को बुलाया गया है जो लंबे समय से सिंधु लिपि और हड़प्पा संस्कृति पर काम कर रहे हैं। यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने यह घोषणा की थी कि जो भी व्यक्ति या संस्था सिंधु घाटी की लिपि को पूरी तरह से पढ़ने में सफल होगी उसे $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 8 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब आप समझिए कि यह इनाम इस दिशा में एक बड़ी प्रेरणा के रूप में देखा जा रहा है। एएसआई का यह जो आयोजन है यह उसी दिशा में एक और अहम कदम माना जा रहा है। सम्मेलन में शोधकर्ता अपने अपने शोध पत्रों के जरिए सिंधु लिपि से जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू हैं उनको रखेंगे। ये सेशन थीमेटिक यानी कि विषय आधारित होंगे और हर सेशन के बाद उसमें चर्चा भी होगी ताकि ज्ञान का जो आदान प्रदान है वो हो सके, यानी कि जो आपकी नॉलेज है वो ट्रांसफर हो सके। एएसआई के सूत्रों के अनुसार जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले जो भी विशेषज्ञ हैं ये अपेक्षा उनसे की गई है कि वो अपने रिसर्च पेपर पहले से ही जमा करा दें ताकि सम्मेलन के दौरान उस पर सार्थक चर्चा की जा सके। और इन चर्चाओं का उद्देश्य भी यह है कि अब तक इस विषय पर जो भी अध्ययन हुआ है उसकी एक मुकम्मल तस्वीर सबके सामने लाई जा सके और इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि इस दिशा में आगे कैसे बढ़ा जाए। एएसआई ने यह भी संकेत दिया है कि वो सिंधु लिपि पर काम करने वाले शोधकर्ताओं को एक विशेष फेलोशिप भी देने की योजना बना रहे हैं ताकि वो बिना किसी आर्थिक चिंता के इस रहस्य को सुलझाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दें। अब सवाल यह है कि उस लिपि की चर्चा हम करेंगे जिसे आज तक कोई भी पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाया। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में हड़प्पा जो अब पाकिस्तान में है उसमें हुई थी और इसके बाद 1924 में उस समय के एएसआई प्रमुख जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने यह घोषणा की कि भारत की धरती पर एक ऐसी प्राचीन सभ्यता मौजूद थी जो समय के साथ आगे थी। लेकिन आज एक सदी के बाद भी इस सभ्यता की लिपि को कोई नहीं समझ पाया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे स्थलों पर खुदाई में जो मोहरें और वस्तुएं मिली उन पर अंकित लिपि आज भी एक पहेली बनी हुई है। फिल्मों के जरिए भी आपने ये देखा होगा। सिंधु लिपि मुख्यतः मोहरों पर मिलती है और इसके अलावा ये लिपि धातु की प्लेटों, मिट्टी की गोलियों, तांबे के बर्तन अगर आप देखें, यहां तक कि टेराकोटा की वस्तुओं पर भी पाई गई। इस लिपि की खासियत क्या है ये समझिए। इस लिपि की खासियत है कि ये प्रतीकात्मक यानी कि चित्रों के जरिए अपनी बात कहती है। अब तक इसको लेकर जो भी विशेषज्ञ रहे हैं उन्होंने इस लिपि के लगभग 400 से अधिक अलग अलग चिन्हों को दर्ज किया है। इस वजह से ही कुछ विद्वान भी ये मानते हैं कि ये एक लोगोसिलेबिक लिपि हो सकती है, यानी कि इसमें शब्दों और ध्वनियों को दर्शाने के लिए चित्रों का उपयोग किया गया है। हालांकि इतने सालों में इस लिपि को पढ़ने के लिए कई कोशिशें हुई लेकिन अब तक कोई भी इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही होगी ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह मानी जाती है कि हमें आज तक कोई भी द्विभाषी लेख नहीं मिला है। जैसे मिस्र की लिपि को समझने के लिए रोसेटा स्टोन मिला था जिसमें एक ही बात 3 भाषाओं में लिखी गई थी, वैसे ही कोई दस्तावेज सिंधु सभ्यता से नहीं मिला। और इसके अलावा जितने भी लेख या चिन्ह अब तक मिले हैं वो बहुत छोटे हैं। आमतौर पर सिर्फ 4-5 चिन्ह ही होते हैं। इससे भाषा को समझना और भी कठिन हो जाता है। हाल ही के सालों में आप देखें तो कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई की मदद से एक लिपि को पढ़ने की कोशिशें तेज हुई हैं। पिछले 10 वर्षों से इस लिपि पर काम हो रहा है। कई संस्थाएं इस पर काम कर रही हैं
और उनका यह भी मानना है कि सिंधु लिपि में प्रयुक्त चिन्ह भाषा निरपेक्ष थे, यानी कि इसे सभ्यता के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोग समझ सकते थे, चाहे उनकी बोली कुछ भी हो। उनका यह भी मानना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के एक बड़े हिस्से में पूर्वज द्रविड़ भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन यह भी सच है कि इतनी बड़ी सभ्यता में एक से अधिक भाषाओं का अस्तित्व रहा होगा। वो कहती हैं कि कुछ चिन्हों में प्राचीन द्रविड़ प्रतीकों की झलक मिलती है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि संस्कृत का इस लिपि से कोई संबंध रहा है। हालांकि सिंधु सभ्यता के प्रतीकों और संस्कृति ने वैदिक ग्रंथों और भारतीय संस्कृति को प्रभावित जरूर किया है। यह प्रभाव आज भी भारत की भाषाओं, परंपराओं और प्रतीकों में मिलता है, देखा जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर प्रसिद्ध पुरातत्वविद रवि कोरीसेट्टार का यह मानना है कि अब तक जो भी दावे किए गए वो सब काल्पनिक है। उनका यह कहना है कि जब तक हमारे पास कोई ऐसा लेख नहीं होगा जो 2 भाषाओं में हो और इसमें पूरा वाक्य लिखा हो, तब तक सिंधु लिपि को लेकर कोई भी दावा सिर्फ अनुमान ही माना जाएगा। वो ये भी कहते हैं कि गंभीर और जिम्मेदार शोधकर्ता तभी कोई निष्कर्ष निकालते हैं जब उनके पास पर्याप्त प्रमाण होते हैं, और सिंधु लिपि के मामले में अभी तक वैसा कुछ भी नहीं मिला। इस सम्मेलन से यह उम्मीद की जा रही है कि दुनिया भर के जो विशेषज्ञ एक मंच पर आकर अपने अनुभव, प्रयोग और शोध साझा करेंगे, इससे एक साझा दृष्टिकोण तैयार हो सकेगा और आगे की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकेंगे। यह सम्मेलन केवल शोध का मंच नहीं है, बल्कि यह सम्मेलन भारत की प्राचीन विरासत को समझने और उससे जुड़ी एक गुम हुई भाषा को फिर से खोजने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास भी होगा। सिंधु लिपि को पढ़ना सिर्फ एक भाषा को समझना नहीं है, यह हमारी सभ्यता, संस्कृति और पहचान को फिर से जानने की कोशिश है। यह लिपि बताती है कि हजारों साल पहले भारत में एक ऐसी सभ्यता थी जो व्यापार, प्रशासन, विज्ञान और कला के क्षेत्र में बहुत आगे थी। और अगर यह लिपि पढ़ी जाती है तो यह केवल इतिहासकारों के लिए नहीं, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। एएसआई का यह कदम इस दिशा में एक नई उम्मीद की तरह है। शायद अब वो समय दूर नहीं जब ये चुप लिपि बोल पड़ेगी। इस पूरे सम्मेलन को लेकर और इस लिपि को लेकर आप क्या समझते हैं, जरूर बताइएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।